जी, बच्चों की ना सर्दियों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो मैं अपने मायके जा रही हूँ और मम्मी से मैंने फोन करके बोल दिया है कि आप भी मेरे साथ आ रही हो। 2-3 दिन मैं अपने मायके रुक के आऊंगी। देखो 2-3 दिन आपको भी रुकना होगा वहाँ पे, और आप मना नहीं करना आप। अरे काजल, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। एक बार पूछ तो लेती। घर पे मम्मी अकेली हैं, वो कैसी रहेंगी? अब तुम ही बताओ, मम्मी का हम लोग क्या करेंगे? मम्मी को यहाँ पे अकेला थोड़ी ना छोड़ के जाएंगे। देखो जी, यदि आप सोच रहे हो कि हम लोग मम्मी को साथ में लेके चलेंगे तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मम्मी को बिल्कुल भी तमीज नहीं है बात करने की। मेरे भैया भाभी, मम्मी पापा और मेरे मायके में जो भी आसपास रहते हैं ना, सब लोग मजाक उड़ाते हैं मम्मी जी का। लेकिन काजल यार, तुम भी तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। जब हम दोनों लोग ही चले जाएंगे तो पीछे से मम्मी जी का ध्यान कौन रखेगा? उनके लिए खाना कौन बनाएगा? और यदि उन्हें बाजार से कोई सामान लाना पड़ा, यदि किसी चीज की कोई जरूरत हुई, तो वो कौन ला के देगा उन्हें? और काजल, मुझे लग रहा है कि मम्मी खुद से खाना नहीं बना सकती, क्योंकि उनके घुटने में दर्द जो रहता है। हाँ, ये तो बहुत सही है। आपको अपनी मम्मी जी की तो बहुत ज्यादा चिंता है, लेकिन मेरी मेरी बातों की तो कोई परवाह नहीं है आपको। अरे, आप तो बहुत तारीफ किया करते थे अपनी मम्मी की कि मेरी मम्मी ऐसे काम करती है, मेरी मम्मी वैसे काम करती है। आपकी मम्मी तो बहुत काम करती थी ना, और अब वो अपने लिए 2 रोटी भी नहीं बना सकती। देखिए, आप मेरी बात को एक बार अच्छे से समझिए। हम लोग एक काम करते हैं, घर पे 2-2.5 केजी प्याज, 4-5 केजी आलू और थोड़े से टमाटर ला के रख देते हैं। वो बना लेगी और खा लेगी। अरे काजल यार, तुम समझ नहीं रही। वो तुम्हारा मायका है। तुम चाहो तो वहां 5-10 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, जितना चाहे रुक के आ जाओ, लेकिन मुझे वहां रुकने के लिए मत कहो प्लीज यार। और देखो काजल, वैसे तुम्हें तो पता ही है, तुमसे कुछ छुपा तो है नहीं कि इस महीने में कितना ज्यादा खर्चा हुआ है। बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है इस महीने में। यहाँ पे थोड़ा हाथ चंग चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं रहता हूँ। वहां पे जाने से थोड़ा खर्चा भी बढ़ जाएगा। देखिए जी, अब ये आप फालतू की बातें कर रहे हो, और जब हम लोग मेरे मायके जाएंगे ना, तब मेरी मम्मी सब डबल करके ही देगी, तो हमारा तो कोई खर्चा नहीं होगा। खर्चा तो मेरी ही मम्मी का होगा। बस अब मुझे कुछ भी नहीं पता। आपको चलना है तो इसका मतलब है आपको चलना है मेरे साथ। अच्छा, चलो ठीक है, तो चलते हैं फिर। सुबह ही निकलते हैं। जब तुम इतनी जिद कर ही रही हो, तो और मैं कर भी क्या सकता हूँ? काजल, वैसे मम्मी है कहाँ पे? बहुत टाइम से मुझे दिखाई नहीं दे रही है वो। अरे मम्मी जी, अरे उनका तो पूछो ही मत। वैसे तो कुछ बोलो तो बोलती हैं कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, और यदि आस पड़ोस में कहीं जाना हो या नाच गाना हो तो वहाँ आपकी मम्मी सबसे पहले जाती हैं। बस गई है यही पड़ोस वाली आंटी के घर, कीर्तन है ना, उसी में गई है। अरे बेटा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे बेटा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे मम्मी, आपको कोई भी मतलब नहीं है हमसे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। हम घर से निकलते नहीं है, उससे पहले ही आपका टोकना शुरू हो जाता है। मम्मी, आप इसकी बात छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप इतनी लेट तक घर से बाहर मत रहा करो। मम्मी, इतनी देर तक घर से बाहर मत रहा करो। यदि आपको कुछ हो जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई और बात है क्या? कुछ बताना है क्या मुझे? अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप जाइए, थक गई होंगी, आप सो जाइए। ठीक है बेटा। अरे काजल, तुमने बताया क्यों नहीं मम्मी को कि हम लोग सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? जब वो पूछ रही थी तब तुम्हें बताना चाहिए था ना। यदि अभी बता दी होती ना तो उनके ड्रामे शुरू हो जाते। अभी तो बस उनके घुटनों में ही दर्द है, और यदि उनको पता चल जाता ना कि सुबह हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो अभी से उनके 70 बहाने शुरू हो जाते। मम्मी, मैं अपने ससुराल 2-3 दिन रुकने के लिए जा रहा हूँ। इसकी मम्मी ने बुलाया है। लेकिन बेटा, मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? तुम वहाँ पे 3-4 दिन रुक के क्या करोगे बेटा? तुम आ जाना वापस। बहू रुक जाएगी अपने मायके में। मम्मी जी, आपने अपनी जिंदगी तो जी ली है, लेकिन हमारे साथ हमेशा रोक टोक करती रहती है। इसीलिए तो मम्मी जी आपको रात को नहीं बताया, वरना आप तो रात से ही शुरू हो जाते। ठीक है बेटा, जैसी आप लोगों की मर्जी। अरे बेटा, वो क्या है कि तुमने अपने पापा की सारी पेंशन निकलवा ली थी, तो थोड़े बहुत पैसे मुझे भी दे देता। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता बेटा, मेरे पास पैसे होते हुए भी, मेरी पेंशन होते हुए भी मैं तुम दोनों के सामने हाथ फैलाऊं। अरे मम्मी जी, आपको ऐसे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? खाना पीना तो हम लोग दे ही रहे हैं आपको। मम्मी, आपको क्या पता मैं अपनी
पापा की सारी पेंशन और अपनी सारी सैलरी काजल के हाथ में रख देता हूँ, यही घर चला रही है। आपको क्या पता मम्मी घर कैसे चलता है, इससे पूछ के देखो कैसे करके घर चला रही है ये। मम्मी आपको यदि पैसे चाहिए, हिसाब किताब चाहिए तो काजल से ही मांगो, मुझसे नहीं। अरे बेटा, लेकिन मैंने कब हिसाब मांगा तुमसे? मेरे कहने का तो ये मतलब था कि तुम्हारे पापा की जो पेंशन आती है उसमें से थोड़े बहुत पैसे मुझे भी दे दिया करो। जब मैं बाहर मंदिर वगैरह में जाती हूँ ना बेटा, तब मुझे किसी को कुछ देना पड़ जाए, दान करना हो, तब मेरे पास कुछ भी नहीं रहता है। बस इसीलिए मैं बोल रही थी बेटा कि मुझे भी थोड़े बहुत पैसे दे देते। थोड़े बहुत पैसे तो मेरे पास भी रहने चाहिए ना। मम्मी आपको दान करने के लिए पैसे चाहिए? अरे मम्मी जरूरत ही क्या है आपको दान करने की? आपको किसने कहा दान करने की? और यदि आपको दान करने ही है तो यहाँ खुले पैसे पड़े रहते हैं, सिक्के, वो ले लिया करो। दान तो मम्मी 1-2 रुपए का ही तो होता है। और मम्मी आपको पता है घर कैसे चलता है? मैंने कैसे घर को मैनेज करके रखा है, मुझसे ही पूछो कैसे मैं घर चला रही हूँ। और आप हो जिसे दान की पड़ी है। मम्मी जी इतनी भी पेंशन नहीं है पापा जी की, जिसका आप मुझे इतना रोब दिखा रहे हो। आप खाते भी हो, आपको खिलाते पिलाते भी हैं। वो सारे पैसे तो आपके ऊपर ही खर्च हो जाते हैं। अरे क्या मम्मी, अब जाने भी दो, जाते टाइम इतना क्लेश मत किया करो। अरे बेटा, मैं तो ये बोल रही थी कि तू किस लिए जा रहा है? मैं यहाँ पे अकेली कैसे रहूंगी? ये लो, अब सुन लो अपनी माँ के अलग से नखरे। बस सारी जिंदगी इनकी सेवा में ही निकाल दो। अब घर से कहीं नहीं निकल सकते सिवाय इनकी सेवा करने के। अब तो बस इनके पल्लू से ही बन के बैठी रहूं। क्या अब मैं अपने मायके भी नहीं जाऊं? लाओ 2000 रुपए दो मुझे। ये लो मम्मी जी रुपए। घर में आलू प्याज और टमाटर पड़े हैं, और सब्जी मत लेना। और मम्मी जी ये सारे पैसे खर्च मत कर देना। जब मैं वापस आऊं तब मुझे हिसाब दे देना। घर मैं ही चलाती हूँ, आप नहीं चलाते। आप तो बस सारा दिन बैठ के खाते रहते हो। आपको कुछ पता भी है घर कैसे चलता है? ये सिर्फ आपकी इमरजेंसी के लिए है मम्मी जी। जहाँ भी आप ये पैसे खर्च करो ना, एक कॉपी में लिख लेना। मैं जब आऊं तब मुझे बता देना। नहीं बेटा रहने दे, ये पैसे तो अपने पास ही रख ले, तेरे काम आएंगे घर खर्च में। तो काजल मम्मी को नहीं चाहिए तो रहने दो, लेट हो रहा है। हाँ जी चलिए। अरे मेरे ही पति के पैसों के ऊपर अब मेरा कोई हक नहीं है। अरे मैं अपने ही तो पैसे मांग रही थी बच्चों से, मैंने उनसे तो कभी उनका कुछ भी नहीं मांगा। आज मुझे वो मेरा ही खाने पीने का खर्चा बता रही है। बोल के गई है कि घर में आलू प्याज पड़े हैं। उसको ये भी नहीं पता कि मुझे शुगर है। 4 दिन तक मैं आलू प्याज ही खाती रहूंगी क्या? मेरी तो दवाइयाँ भी खत्म हो गई है। इन बच्चों से तो कुछ भी कहने का कोई भी फायदा नहीं है। मुझे ये एकदम सही बोलते थे कि अपने पास कुछ रखना, अपने नाम पे भी कुछ रखना, लेकिन मैं तो ये ही सोचती रही कि जो कुछ भी है बच्चों का ही तो है। मैंने बच्चों को सब कुछ दे दिया और आज मुझे ही ये दिन देखना पड़ रहा है। 2 दिन हो गया है बच्चों को घर से गए हुए, पता नहीं ये लोग कब आएंगे। मंजू का भी फोन नहीं आया है। बात करती हूँ मंजू से। एक काम करती हूँ, पहले चाय ही बना लेती हूँ, फिर बाद में ही बात करती हूँ मंजू से। अरे ये क्या, मैं अभी मंजू को फोन कर रही थी और मंजू का ही फोन आ गया। हेलो, हाँ पायल बेटा। हेलो, हाँ मम्मी नमस्ते। और मम्मी क्या कर रहे हो आप? आप तो होली की तैयारी कर रहे होंगे मम्मी। हो गई क्या होली की साफ सफाई? बेटा वो तेरे भैया और भाभी तो वहाँ बहू के घर गए हुए हैं। तेरी भाभी है ना बेटा, वो अपने मायके गई हुई है। क्या आप क्या बोल रही हो मम्मी? भाभी अपने मायके गई हुई है और भैया भी उनके साथ है? फिर मम्मी आप अकेले कैसे रह रहे हो? आपके तो घुटने में दर्द रहता है ना, आपकी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती। अरे बेटा अकेले का क्या है, वैसे भी तेरी भाभी ने काम वाली तो हटा ही दी है। बोलती है कि घर खर्च थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो वैसे भी बहू के साथ मिलके मैं ही करवाती हूँ घर का काम। बस बहू थी तब ये था कि वो रोटी बना देती थी, अब रोटी भी बना लूंगी मैं खुद ही। कोई बात नहीं बेटा, बाकी वैसे भी बहू का क्या है, वो तो मेरा कोई भी काम नहीं करती। अच्छा तो मम्मी मैं ना आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। अरे 2 साल हो गए हैं मेरी बेटी को इस घर से निकाले हुए। इतनी बड़ी तो कोई बात भी नहीं थी। अब मैं कैसे बताऊं कि मुझे मेरी बेटी की कितनी याद आती है। जब से मेरी बात हुई है तब से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मेरा तो बहुत ही ज्यादा मन हो रहा है उससे मिलने का। मम्मी मम्मी। अरे मंजू बेटा तू? हाँ मम्मी मैं। अरे बेटा तूने तो मुझे बताया भी नहीं, आज सुबह ही तो बात हुई थी मेरी तुमसे। अरे मम्मी आपने बोला कि मैं अकेली हूँ तो बस मुझसे रुका नहीं गया मम्मी, मैं आ गई आपके पास।
हाँ बेटा, तुझे तो पूरी 2 साल में याद आई है अपनी माँ की। अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पता ही है मम्मी, 2 साल पहले क्या हुआ था। भाभी ने मेरे अपने ही घर में मुझ पे चोरी का इंजाम लगा दिया था। आपको तो सब पता ही है मम्मी। और मम्मी, भैया ने भी तो भाभी का ही साथ दिया था। उन्होंने भी एक बार भी नहीं बोला कि चोरी मैंने नहीं की है। अरे बेटा, छोड़ उनसे बातों को, तू उनसे बातों को याद मत कर। तू मुझसे मिलने के लिए आई है ना, आजा बेटा, बैठ। तो गाइज, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताना, और इस कहानी को आगे और देखने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2।